इस वक्त और चौथे दिन का सर्वे अभी चल रहा है। आपको बता दें कि एएसआई की टीम शाम को 5 बजे तक सर्वे करेगी और एएसआई को अब 4 हफ्ते में सर्वे रिपोर्ट चूंकि दाखिल करनी है। अगस्त के पूरे महीने में सर्वे का काम ऐसे ही चलता रहेगा और सर्वे का काम हर रोज सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा। कोर्ट के आदेश के बिना खुदाई के सर्वे किया जा रहा है और बिना खुदाई के ही ये सर्वे होगा। हालांकि साइंटिफिक तरीके से सर्वे का काम जारी है। चलिए सीधा रुख करते हैं। राजीव सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं ज्ञानवापी से। राजीव, आज भी सर्वे शुरू हो चुका है। अभी सर्वे के बाद जैसे आपने देखा कि तमाम जो हिंदू पक्ष के सदस्य हैं, मुस्लिम पक्ष के सदस्य हैं, एएसआई की टीम है, वो एंटर कर चुके हैं परिसर में। कोई जानकारी, कुछ अपडेट मिला हो आपको अंदर से? देखिए, आज एएसआई की जो टीम है वो चौथे दिन भी लगातार सर्वे कर रही है और सुबह 9 बजते ही ज्ञानव्यापी परिसर का एएसआई सर्वे शुरू हो गया है। इस दौरान करीब 60 सदस्यीय एएसआई की टीम के साथ ही साथ जो हिंदू और मुस्लिम पक्ष के पक्षकार हैं, उनसे जुड़े अधिवक्ता इस वक्त ज्ञानव्यापी परिसर में मौजूद हैं और लगातार जो सर्वे कार्य चल रहा है उसको देख रहे हैं और उसमें सहयोग कर रहे हैं। इस दौरान कल पिछले 2 दिनों में जो एएसआई की टीम है उसने सबसे पहले जो ज्ञानव्यापी परिसर है उसकी मैपिंग की है, स्केलिंग की है। कल एक जीएनएस मशीन के जरिए जो कि सैटेलाइट से कनेक्टेड होती है उसके जरिए ज्ञानव्यापी परिसर की 3D मैपिंग इमेजिंग की गई है, मैपिंग की गई, स्केलिंग की गई है। ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि किस भाग में क्या लंबाई चौड़ाई है, चाहे वो चबूतरे की हो, गुंबद की हो या फिर जो अन्य भाग है। तो ऐसे में अब 3D मैपिंग और स्केलिंग के बाद अब जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार को इंस्टॉल करने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही इसको एएसआई की टीम ज्ञानव्यापी परिसर में इंस्टॉल करेगी, जिसके बाद जो जीपीआर है वो 20 मीटर नीचे तक ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर क्या है उसकी जानकारी, सटीक जानकारी देगा। इस दौरान जीपीआर के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये किस वर्ष में बनाया गया है, क्योंकि जो जिला जज ने एएसआई को निर्देश दिया था उसमें जो प्रमुख बिंदु थे, ये सबसे पहला प्रमुख बिंदु था कि ये बताए एएसआई की जो ये 3 गुंबद हैं क्या ये हिंदू मंदिर के आधार पर बनाए गए हैं। तो ऐसे में जब जीपीआर रडार इंस्टॉल किया जाएगा, जीपीआर से सर्वे किया जाएगा, तो एक एक चीज की आयु और उसका नेचर दोनों पता चल जाएगा कि आखिर क्या नीचे की दीवार अलग है उसके बाद पिलर बनाए गए हैं या फिर ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये शुरू से एक है। क्योंकि जब जीपीआर से सर्वे किया जाता है तो न सिर्फ एज पता चलती है बल्कि उस इमारत में या उस पोर्शन में किन किन मटेरियल्स का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। यानी कि जब ये ज्ञानव्यापी परिसर बना था तो इसमें क्या ईंट लगाई गई थी, सरिया लगाई गई थी, सीमेंट लगाई गई थी जो कि आज मौजूदा दौर में यूज होती है, या फिर चूने पत्थर से इसे बनाया गया था। तो कुल मिलाकर एएसआई कोशिश यही कर रही है कि जिला जज ने जिन जिन बिंदुओं पर जांच करने के आदेश दिए हैं उनको साइंटिफिक तरीके से बिना इस परिसर को नुकसान पहुंचाए ज्ञानव्यापी परिसर से जुड़ा हर एक सच न सिर्फ न्यायालयों को बल्कि देश और प्रदेश को भी बताया जा सके। एएसआई की टीम कोशिश कर रही है कि वो अन्य एक्सपर्ट्स की भी सलाह ले, उनसे सहयोग ले। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कई आईआईटी के एक्सपर्ट्स भी अब से कुछ देर बाद परिसर में पहुंच सकते हैं इस ज्ञानव्यापी सर्वे में सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए। वो भी कोशिश करेंगे कि जो एक समय सीमा निर्धारित की गई है, 1 माह के अंदर एएसआई को कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, उस समय सीमा के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए जल्द से जल्द इस सर्वे के काम को पूरा किया जाए और उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करिए, बताया जाए कि आखिर ये जो ज्ञानव्यापी परिसर में गुंबद हैं ये कब बनाए गए थे, क्या ये वाकई किसी हिंदू मंदिर के ऊपर स्थापित किए गए हैं या फिर इनका निर्माण कब हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार एएसआई सर्वे जारी है, इसीलिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है क्योंकि ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि सावन माह होने के कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुँच रहे हैं लगातार इस दर्शन के लिए, पूजन के लिए। तो ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि एक और शांतिपूर्ण ढंग से एएसआई सर्वे संचालित हो, दूसरी ओर जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे। सर, इन दिनों एएसआई सर्वे चल रहा है ज्ञानव्यापी परिषद का,
क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं एएसआई सर्वे को लेकर? मंदिर के लिए बस हम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। अभी कुछ लोगों को जो बाहर से आए ये श्रद्धालु शायद इन्हें जानकारी नहीं है कि इस वक्त यहाँ पर ज्ञानव्यापी सर्वे का चल रहा है, एएसआई सर्वे कर रही है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो या हिंदू पक्ष, उनको उम्मीद है कि जब एएसआई अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी तो उनके दावों पर मोहर लगेगी। उनका ये कहना है कि ये वर्षों पुराना मंदिर रहा है और मंदिर के ऊपर ही, उसकी दीवारों पर ही ये गुंबद बनाया गया था। लेकिन अब वो वक्त आ गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हरी झंडी के बाद एएसआई सर्वे शुरू हो चुका है और जल्द ही एएसआई अपनी साइंटिफिक रिपोर्ट में ये बात साफ कर देगी कि क्या हिंदुओं का वो दावा सच है या फिर ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। एक एक सच सामने आएगा इस रिपोर्ट में और यही कारण है कि बहुत संवेदनशीलता के साथ हर एक पहलू को अत्याधुनिक तकनीक, अत्याधुनिक उपकरण, अत्याधुनिक मेथड के जरिए एएसआई इस वक्त ज्ञानव्यापी के सर्वे को पूरा कर रही है। और लगातार ये जो सर्वे है ये आज भी 12 बजे तक चलेगा और फिर 2 घंटे का जो नमाज का वक्त होता है उस दौरान सर्वे रोका जाएगा और दूसरे चरण में एक बार फिर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एएसआई टीम जो है इस सर्वे कार्य को पूरा करेगी। और इस दौरान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न सिर्फ मीडिया कर्मियों को करीब 200 मीटर पहले रोका गया है, बल्कि इस दौरान जो अन्य लोग हैं उनको भी प्रशासन सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है कि कहीं कोई अफवाह ना फैलाई जाए। और भी तमाम लोग आप देख सकते हैं कि लगातार दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि कल सावन का सोमवार है और कल भी ये एएसआई सर्वे जारी रहेगा। तो ऐसे में प्रशासन के आला अधिकारी भी लगातार गश्त कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि यहाँ पर एएसआई का सर्वे चल रहा है और पूरी कोशिश एएसआई भी कर रही है कि पूरी निष्पक्षता के साथ दोनों पक्ष। अच्छी बात यह है कि जहां पहले दिन सिर्फ हिंदू पक्ष मौके पर मौजूद था, इस दौरान मुस्लिम पक्ष के भी जो सभी पक्षकार हैं, उनके अधिवक्ता हैं, वो सर्वे के दौरान मौजूद हैं और जो एएसआई सर्वे कर रहे हैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं क्योंकि ये सर्वे सबके सामने किया जा रहा है और ये किसी मैनुअल तरीके से नहीं बल्कि साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है। अत्याधुनिक मशीन, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जीएनएस मशीन से कल 3D मैपिंग और स्केलिंग की गई है। ये जो मशीन होती है ये सैटेलाइट से कनेक्टेड होती है और इसके जरिए पूरी 3D मैपिंग की जाती है किसी स्ट्रक्चर की, जो कि सर्वे में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए एएसआई ऐसा नहीं चाहती कि जब वो अपनी रिपोर्ट पेश करे तो उसकी रिपोर्ट पर कोई सवाल खड़ा हो। इसीलिए हिंदुस्तान में मौजूद अत्याधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक उपकरणों का इस एएसआई सर्वे में प्रयोग किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द करीब 7 से 8 के दिन के अंदर ये एएसआई सर्वे कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमारी जो विशेषज्ञों से बात हुई है उनका कहना है कि जब जीपीआर ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार इंस्टॉल किया जाता है तो करीब उसके 6 से 8 दिन के अंदर रिजल्ट सामने आ जाते हैं, यानी कि वो जो फैक्ट एएसआई जानना चाहती है वो पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर आज चौथा दिन हो चुका है और इस वक्त जीपीआर इंस्टॉल करने की तैयारी की जा रही है और जैसे ही जीपीआर इंस्टॉल होगा वैसे ही चाहे वो गुंबद हो या पश्चिमी दीवार हो जिस पर लगातार हिंदू पक्ष ये दावा करता रहा है कि उस पर विभिन्न कलाकृतियां मिली हैं, देवी देवताओं से जुड़े चिन्ह हैं, उनकी मूर्तियां हैं, खंडित मूर्तियां अंदर मिली हैं, तो ये पता लग जाएगा कि ये वाकई मंदिर था या फिर कुछ और। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, दोनों संतुष्ट हैं और दोनों ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही जल्द एएसआई की रिपोर्ट में उनके दावे पर मोहर लगेगी। अब से कुछ देर पहले हमने हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं और उनके वादी मुकदमा जो है, चाहे वो रेखा पाठक हो, लक्ष्मी देवी हो या फिर सीता साहू हो, या अगर वकीलों की बात करें तो विष्णु शंकर जैन और सुभाष नंदन चतुर्वेदी जैसे तमाम अधिवक्ताओं से बात की। उनका कहना है कि बहुत साइंटिफिक और प्रोफेशनल तरीके से एएसआई की जो टीम है वो इस वक्त सर्वे कर रही है और तमाम जो अत्याधुनिक तकनीक है उनका प्रयोग किया जा रहा है। इस दौरान खुद ठीक है राजीव, क्या क्या कहा दोनों पक्षों की ओर से वो भी आपसे सुनेंगे हम, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। हलचल लगातार जारी है लेकिन वकील सुभाष नंदन ने बड़ा दावा किया है यहाँ पर और ज्ञानवापी परिसर से जुड़ा हुआ ये दावा है जो वकील सुभाष नंदन की ओर से
किया गया है। पूरा परिसर साक्ष्यों से भरा हुआ है। ये कहना है सुभाष नंदन का कि पूरा जो परिसर है उसमें ऐसे कई साक्ष्य मौजूद हैं जो सवाल खड़े करते हैं, जो ये दावा मजबूत करते हैं हिंदू पक्ष का। ये सुभाष नंदन ने बड़ा दावा किया कि तो पूरा परिसर सबूतों से, साक्ष्यों से भरा हुआ है। मंदिर अवशेष को लेकर भी कहा गया कि मंदिर अवशेष पूरे क्षेत्र में हैं। ये बड़ी बात यहां पर कही गई है। राजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अच्छा राजीव, हमने पहले भी देखा कि दावे बहुत सारे किए जाते रहे हैं और ये दावे कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को और ज्यादा मजबूती देते हैं। अब एक और ऐसा दावा वकील की ओर से किया गया, सुभाष नंदन की ओर से, कि अंदर तो मंदिर परिसर को लेकर, मंदिर को लेकर बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं, पूरा क्षेत्र भरा हुआ है इन साक्ष्यों से। देखिए, यकीनन सीनम अगर बात चाहे हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं की करें या फिर जो इतिहासकारों की बात करें, तो हमने कुछ इतिहासकारों से भी बात की। प्रोफेसर पीबी राणा से जब बात की गई, जो कि एक बहुत मशहूर इतिहासकार हैं और खासकर उनका ज्ञानव्यापी और वाराणसी क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा रिसर्च रहा है, उनका दावा है कि वाकई जो मंदिर रहा है इतिहासों में जो जानकारियाँ मिलती है उसके तहत मंदिर यहीं पर स्थापित था जहाँ पर इस वक्त मस्जिद स्थापित है। और इसीलिए आप हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में अगर देखेंगे तो नंदी जिधर देखते हैं शिवलिंग वहीं होता है। ज्ञानव्यापी परिसर में भी जो नंदी है, जो नंदी की मूर्ति वो जो स्थापित है, वो जिधर देख रहे हैं वहां पर मस्जिद परिसर है, यानी ज्ञानव्यापी परिसर है, और वो जस्ट तहखाने की तरफ देख रहे हैं। और यही कारण है कि चाहे इतिहासकार हों या हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हों, वो ये दावा करते हैं कि जब तहखाने की हकीकत सामने आएगी तो कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है वो बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक नहीं हजारों ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जो ये चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मंदिर था। हालांकि ये सर्वे कमीशन के दौरान भी तमाम आपने तथ्य और साक्ष्य देखे थे कि चाहे वो त्रिशूल का निशान हो, स्वास्तिक का निशान हो, या तमाम हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हो, खंडित मूर्तियां हो, वो सामने आई थी। ठीक है राजीव, मैं लौटूंगी आपके पास। पहले दर्शकों को ये सुनवा देते हैं कि वकील सुभाष नंदन ने आखिर कहा क्या है, सुनिए। सब कुछ जो है फोटोग्राफी कर लिए हैं, सारे एनालिसिस कर लिए हैं, कहाँ उनको क्या करना है। संभवतः आज वो मशीनों का उपयोग करेंगे, आज वो मशीनों को बैठाएंगे, मशीनें जगह जगह वो सेट करेंगे और तब जो है सर्वे के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो आज साक्ष्यों के लिए वो अपने मशीनों का उपयोग करेंगे, अपनी तकनीकी का उपयोग करेंगे आगे वो। आप सुभाष नंदन जी शुरू से ही आप इस केस को देख रहे हैं, क्या लगता है कि किस हिस्से में अगर एएसआई सर्वे करेगी तो वहां पर आपके पक्ष में कुछ मजबूत सबूत मिल सकते हैं? सारे पूरा जो है परिसर जो है साक्ष्यों से भरा पड़ा है। हमारे मंदिर के अवशेष उस पूरे क्षेत्र में है, पूरे परिसर में है। हमारे विग्रह, हमारे देवी देवता, हमारी कलाकृतियाँ, हमारे मंदिर के जो अवशेष हैं, पूरे परिसर में जो 125 बाई 25 का जो परिसर है, जो उसके बाद का जो बैरिकेटिंग का एरिया है, यानी कि बैरिकेटिंग के अंदर जो जितने भी हैं परिसर है, पूरे परिसर में हर जगह साक्ष्य हमारे भरे पड़े हैं, पूरे मंदिर के साक्ष्य वहाँ भरे पड़े हैं। ये कहा जाता है कि नंदी जी जिस तरफ देख रहे हैं, तहखाने की ओर देख रहे हैं, वहाँ पर कई और शिवलिंग मिल सकते हैं। कई शिवलिंग उस तहखाने में है, मलबे के नीचे भरे दबे पड़े हैं। वो जब सर्वे करेगा उस पर जो है मशीनों को बैठाएंगे तो बताएंगे, ऐसा ही साक्ष्य निकालेंगे।